हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है डिफरेंस के बारे में। तो एक तो है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने दोनों यहाँ पर राइट कर दिया है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ये जो प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी के बारे में आपने क्वेश्चन किया है। तो अगर ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन प्लांट में आमतौर से उसके जो लीफ में स्टोमेटा पाए जाते हैं उसमें होता है। प्लांट में जो लीफ होती है उसमें छोटी छोटी ओपनिंग होती है, छोटे छोटे पोर होते हैं और इनको स्टोमेटा कहा जाता है। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ये, और ये ओपन यहाँ से ओपन रहता है, ये स्टोमेटा कहलाता है। और ये क्लोज़ भी हो सकता है, ओपन और क्लोज़ दोनों ही हो सकता है। तो इसके थ्रू जो होता है वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वो एक प्लांट है, जैसे यहाँ पर एक प्लांट है और प्लांट रूट से वाटर लेता है और ये उसकी लीफ में पहुँचता है और लीफ में जो वाटर है ये वेपर बन के बाहर निकल जाता है। तो इसी का वाटर का वेपर बन के बाहर निकलना ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ये जो वाटर वेपर बन के निकलता है ये मेनली स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा जो ये ओपनिंग होती है, उसके अलावा लेंटिकल्स या और कोई ओपनिंग है तो वहाँ से भी हो जाता है, लेकिन मेन इसके लिए जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। और ये स्टोमेटा जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होने लगता है तो ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, इसके लिए ये स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। ये जो ओपनिंग है बीच की ये क्लोज़ हो जाती है। तो स्टोमेटा ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज़ भी हो सकते हैं। नाइट में आमतौर से स्टोमेटा क्लोज़ रहते हैं और दोपहर में बहुत तेज़ धूप होती है तब भी आमतौर से स्टोमेटा क्लोज़ होते हैं कि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। तो जो वाटर लॉस होता है, वाटर वेपर बन के प्लांट से बाहर निकलता है, ये ट्रांसपिरेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन ये होता है कि वाटर का या मिनरल का जो एक जगह से दूसरी जगह तक प्लांट में जाना, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन में आप जानते हैं जहाँ से ये रूट है तो रूट से वाटर होगा, मिनरल होगा, ये प्लांट यहाँ से एब्ज़ॉर्ब करेगा। ये एब्ज़ॉर्ब करके फिर यहाँ लीफ तक के पहुँचाएगा। लीफ में जो वाटर की नीड है वो अपना यहाँ पर उसको यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद जो फूड मटेरियल बनेगा उसको पूरी बॉडी में पहुँचाया जाएगा। तो ये वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल, इन सब का पूरी बॉडी में पहुँचाया जाना, पूरी बॉडी में ट्रेवल करना, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है। स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू होता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स जो रूट से ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता है और फ्लोएम के थ्रू फूड मटेरियल ऊपर और नीचे दोनों तरफ पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। मतलब ये कि जो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो केवल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में, चाहे आप ट्रांसपिरेशन की बात करें या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपिरेशन क्या है और ट्रांसपोर्टेशन क्या है। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।